जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे। आपको बताया थे कि मतलब देखना, जब भारत आजाद हुआ तो ये 552 देसी रियासतों में बटा था और पाकिस्तान 13 देसी रियासतों में बटा है। तो ये लेकिन क्या था, ये केवल ABCD करके थे। क्या कहते, ABCD करके थे। ए में 9 राज्य थे, बी में 9 थे, 10 में, सी में 10 थे, और डी में क्या थे, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश थे। डी में क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, इसे हम लोग देख लेते हैं। तो जो ए में था, ए में नो ब्रिटिश प्रोविंस यानी ब्रिटिश प्रोविंस, इसमें क्या था ध्यान से समझिएगा। इसमें यह था कि ब्रिटिश के यहाँ पर आए, शासन करने के लिए थोड़ी ना आए थे। शासन करिएगा भैया, किसी जगह पर शासन करने के लिए बहुत परेशानी होती है। अगर शासन करिएगा तो ये होता है कि वहां पर नाली कैसी है, रोज एक नई प्रॉब्लम आएगी। नाली कैसी, यहाँ पर सड़कें नहीं, यहाँ पर ये नहीं वो नहीं। तो ब्रिटिश के यहाँ पर वो करने, शासन करने आए थे, तो नाली बनवाने थोड़ी ना आए थे बाबू। वो नाली नहीं बनवाने थे। ठीक है, तो उन्हें लगा था कि मतलब बस उनका एक मोटी मोटा आइडिया ये था कि ब्रिटिश के यहाँ पर क्या धन धन को कैसे किसी प्रकार से धन आए, मोटी मोटा क्या है, धन आए। उनका कि ब्रिटिश के उद्देश्य था केवल यहाँ पर धन आए, किसी प्रकार से उन्हें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। उनका ऐसे तो कि ब्रिटिश यहाँ पर शासन करने के लिए नहीं आई थी, केवल क्या वो धन कमाने के लिए आई थी। ठीक है, उसने कहा जब ब्रिटिश धन कमाएंगे तो वहां पर खुद को बहुत, जब ज्यादा समय तक वह खुद तो बैठ के शासन करेगी नहीं, तो उसे किसी को बैठाएगी। तो बी में 9 थे, उसमें क्या थे, प्राइमरी प्रिंसरी स्टेट को देसी रियासत, प्रिंसरी स्टेट को क्या बोलते हैं, देसी रियासत। तो इसमें इसमें किसी राजा को मतलब वही जगह के पहले वहां पर चले, देख किसी चीज को जानना है तो पहले वहां के चले जाइए, वहां पर पता कर लीजिए इस घर, यहाँ पर कौन चेयरमैन है, सभासद कौन है, या फिर को ये प्रधान कौन, मुखिया कौन, ये सब चीजों को जब जान लीजिएगा तभी बहुत अच्छे से वहाँ के बारे में आप कुछ डेवलप कर सकते हैं, या फिर कुछ लगाना होगा तब आप इजीली कर सकते हैं। ये चीजों को, नॉर्मल चीज जो होती है वो आपको क्या होनी, पता होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या देती रियासत, तो ब्रिटिश ने कहा क्यों ना हम उन्हीं जगहों से उठा के एक एक राजा बैठा दें वहीं का, जो उनकी चमचई करे। तो इसमें क्या है कि वो चमचई जो मतलब उनकी बातों को सब बढ़िया से माने, उसे बोलते हैं क्या, चमचई। ठीक है, मतलब जो उनकी बातों को अच्छे ढंग से माने, उन्हीं को क्या बैठा दिया। तो जो 100% जिन पे क्या था, उनको ब्रिटिश का 100% कब्जा था, और जो कहते थे उनकी हर बातों को मानते थे और बढ़िया से बोलते होते थे। ब्रिटिश जो कहते थे वही सब वो सब मान लेते थे। ठीक है, और इसमें कहते 10 कमिश्नरी स्टेट है। कमिश्नरी स्टेट मान लीजिए, इस सब चुप को देखने उकने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, जिससे जो भैया बताएगा कोई चीज लागू मतलब हर जिले में एक कमिश्नर होता है। कमिश्नर जैसे मान लीजिए कोई चीज डीएम साहब कर देते हैं साइन, तो कमिश्नर से अपने हिसाब से देखेगा, जब वो बहुत हद तक सही होगी तभी उसे लागू करेगा, नहीं तो उस मैटर को मतलब बंद भी कर सकता है कमिश्नर। ये चीज तो उसने कहा एक कमिश्नर होना चाहिए, तो एक कमिश्नर भी बैठा दिया। तो नॉम सी में क्या थे, सी में 10 क्या कमिश्नरी स्टेट थे, कमिश्नरी स्टेट बैठा दिए। और डी में क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश थे। केंद्र शासित प्रदेश में जो थे, डी में अंडमान निकोबार थे। क्या, अंडमान निकोबार। उस समय क्या थे बाबू, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। उस समय जो क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश थे अंडमान निकोबार। ठीक है, होता है कि इनमें मतलब से कुछ जगह भाषा के आधार पर कुछ भाषा कहीं पर अलग बोली जा रही, कहीं पर भाषा अलग बोली जा रही। तो इसी में कहा गया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। भाषाई आधार पर राज्यों का इसके धर आयोग चलाया गया। इसके धर आयोग, इसके धर आयोग। अब देखिए इसके धर आयोग क्या था, 1948 में आया क्या, इसके धर आयोग। इसके धर आयोग ने कहा, इसमें कहा गया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन ना करना है। इसमें इसमें सीधा मना कर दिया, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं कर सकते, और भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं कर सकते। तो फिर एक आयोग, एक समिति बनी, जेवीपी समिति। जेवीपी समिति कितने बनी, 1948 में ये भी बनी थी, जेवीपी समिति। जेवीपी समिति, जेवीपी समिति कितने बनी, 1948 में। जिनमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। इसमें कहा गया कि इसमें भी क्या कहा गया, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं कर सकते। इसमें क्या कहा गया, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा मतलब पहली बार भाषाई आधार पर राज्यों को मना करने वाला आयोग कौन सा है, क्या बताएंगे। इसके धर आयोग। दूसरी बार कौन था, जेबीपी समिति। ठीक है, इस प्रकार से आप बताएंगे। ठीक है,
तो इसमें कहा गया ये, इसमें दोनों में क्या कहा गया, मना कर, इस दोनों में क्या किया गया, मना कर दिया गया कि मतलब भाषाई आधार पर राज्यों का आप गठन नहीं कर सकते इस दोनों। तो इसमें कहा गया भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं कर सकते। तो भैया इसमें कहा गया कि काहे नहीं कर सकते हैं, बहुत इधर हेरा फेरी हुई तो बहुत दिक्कत होने लगी। तो फिर एक व्यक्ति थे जिसका नाम होगा पेट्टू श्रीरामुलु, पेट्टू श्रीरामुलु, पेट्टू श्रीरामुलु, श्रीरामुलु 1952 में, पेट्टू श्रीरामुलु 1952 में 56 दिन के लिए भूख हड़ताल पे बैठ गए। 56 के दिन के लिए कितना भूख हड़ताल पे बैठ गए। इसमें ममता बनर्जी भी बैठी थी, अन्ना हजारे भी बैठे थे। इसे 15 10 दिन के लिए बैठे थे। और ये क्या पेट्टू श्रीरामुलु के 56 दिन से बैठे। अब मानकर चलिए 56 दिन के लिए कोई बैठेगा तो भैया बचेगा 56 दिन। भूख हड़ताल मतलब ये होता है कि भैया देखिए, भूख हड़ताल मतलब ये होता है कि आप पानी पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, कुछ नॉर्मल चीजें खा सकते हैं, लेकिन बढ़िया से खूब खाना नहीं खा सकते, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, भूख हड़ताल। तो 56 दिन तक इन्होंने क्या किया, 56 दिन तक इन्होंने मतलब भूख हड़ताल थे, तो ये मर गए, पेट्टू श्रीरामुलु मर गए। और पूरा एकदम दिक्कत हो गया भैया, बहुत एकदम तांडव मच गया। तो पहली बार 1 अक्टूबर 1953 को, 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। आंध्र प्रदेश का 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर किसका गठन हुआ, आंध्र प्रदेश का क्या हुआ, गठन हुआ। जब भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, मानकर चलिए कोई चीज, मानकर चलिए यहीं पर अगर इतना बड़ा क्लासरूम है, और मानकर चलिए हम किसी को कोई स्पेशल, मान लीजिए किसी को पीडीएफ वगैरह एक ही लोग को केवल दे देते हैं, तो क्या दिक्कत होगी, वो फिर क्या कहेगा, हमको दीजिए, वो कहेगा हमको दीजिए, फिर ऐसे से सब लोग कहने लगेंगे। तो जब भैया 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठन कर दिए, तो गुजरात वाला कहा केम छो, समझ रहे हैं, केम छो यानी, तो ये भी खजाने लगा, तो इसको भी चाहिए। यूपी वाला हमको, उत्तराखंड वाला हमको। फजल अली आयोग जो है 1953 में, फजल अली आयोग जो है 1953 में, फजल अली आयोग जो कितने में, 1953 में। खान बहादुर सर शहीद फजल अली, इतना बड़ा इनका क्या था नाम था। हालांकि आप क्या याद रखिएगा, फजल अली आयोग कितने में, 1953 में, 1953 में फजल अली आयोग। ये क्या थे, एक जज थे, ये क्या थे, बहुत बड़े जज थे। इन्होंने कहा कि देखिए भैया, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन आप कर सकते हैं, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कर सकते हैं। रिपोर्ट दिया 1956 में, रिपोर्ट इनकी कितनी, 1956 में रिपोर्ट आई 1956 में। इसमें कहा गया कि भाषाई आधार पर आप राज्यों का गठन कर सकते हैं। मानकर चलिए जब भैया ये कह दिए कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कर सकते, क्या ऐसे हो जाना चाहिए। इसमें जानते हैं 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब मान लीजिए जब ये कह दिए कि फजल अली आयोग ने कहा गया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कर दिए, तो आप ऐसे मान लिया जाएगा कि हाँ भैया चलिए ठीक है, हो गया है। तो भैया ऐसे थोड़ी ना मान सकते हैं कोई चीज। तो इसमें क्या क्या संविधान संशोधन की जरूरत थी। तो 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956 को। 7वां संविधान संशोधन कितने को हुआ, 1956 को। 7वां संविधान संशोधन 1956 में ये बातें लिखी गई कि मतलब भैया इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तभी तो मान सकते हैं, ऐसे थोड़ा को ना कोई चीज मान लेंगे हम लोग, है कि नहीं। तो इसमें क्या क्या भाषाई आधार पर राज्यों का आप गठन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है, पढ़ते रहिए।